तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से टीआर 1 और टीआर 2 के जो फर्जी शिक्षक हैं वो बाहर निकाले जा रहे हैं और टीआर 3 का हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। रिजल्ट्स के लिए शुरू से प्रारंभ से हमारा मांग था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लीजिए जिससे कि फर्जी होने की संभावनाएं कम हो जाए और अधिक से अधिक लोगों का रिजल्ट आए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होने का ही नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि सरकार की, बिहार की व्यवस्था की, बिहार के पूरे सिस्टम की किरकिरी हो रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी दिन नहीं है और बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं बच रहा है अब जहां से फर्जी शिक्षक नहीं निकाले जा रहे हो टीआर 1 और टीआर 2 में। तो ऐसी स्थिति में जो योग्य विद्यार्थी थे, जिनका कि टीआर 1 टीआर 2 में रिजल्ट आना चाहिए था, जिनके पास की वैध दस्तावेज थे, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे, उन विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ के कारण नहीं हुआ, जबकि उनके पास नंबर था। तो और किनका हो गया? फर्जी लोगों का हो गया। इसलिए टीआर 2 में आपने कट ऑफ भी देखा कि टीआर 2 कट किस तरह से आसमान छुआ। टीआर 2 का कट ऑफ, टीआर 1 का कट ऑफ एकदम नीचे था और टीआर 2 का कट ऑफ आसमान छू गया। तो ये, और जबकि टीआर 1 और टीआर 2 के बीच में जो ड्यूरेशन था वो 3 महीने का ड्यूरेशन था। क्या 3 महीने में विद्यार्थियों ने इतना पढ़ लिया कि कट ऑफ 90 और 100 क्रॉस करा दिया? क्या ये सोच पाना, ये समझ पाना इतना प्रैक्टिकल है? या फिर क्या इतना चीजें मिल गई कि आराम से आप जो कट ऑफ 50 आ रहा था, 47 आ रहा था, 55 आ रहा था टीआर 1 में, वो कट ऑफ 89 चला गया, 95 चला गया, 103 चला गया? ये पढ़ाई से तो नहीं हुआ था ना, कुछ तो गड़बड़ी हुई थी और ये लगातार ये निकल के सामने आ रहा है। ऐसे में हम लोग इस टीआर 3 का जो मेन डिमांड है, वो डिमांड क्या है कि भाई अब रिजल्ट में तो आप लेट कर ही रहे हैं, इतना दिन हो गया रिजल्ट आने में, तो थोड़ा विलंब और भले कर लीजिए, लेकिन आप भी करा करके दीजिए। यह भी लगभग निश्चित हो गया है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो सरकार नहीं देने जा रही है। इतनी बात होने के बाद भी, इतना सारा स्पष्टीकरण देने के बाद भी सरकार 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर बात नहीं कर रही है और उनका कहना यह है कि इसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो लेकिन डीभी कराने में कौन सी समस्या है? डीभी तो कम से कम पहले करा सकते हैं, और यदि डीभी पहले हो गया तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अधिकांश विद्यार्थियों का, जिनके पास की वैध दस्तावेज हैं, जो कि फर्जी नहीं है, उनका रिजल्ट आ जाएगा और कट ऑफ भी नीचे रहेगा। अन्यथा फर्जी शिक्षकों के वजह से कट ऑफ हाई चला जाएगा और एक बार फिर से जो योग्य दस्तावेज वाले विद्यार्थी हैं, जिनके पास योग्यता है, वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में सरकार और आयोग को ये चाहिए कि किसी भी स्थिति में डीभी पहले कराएं, डीभी पहले कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। और इसके लिए सभी छात्र बंधुओं को और हम सभी शिक्षकों को, हमें लगता है कि छात्रों के हित में एक बार फिर से सड़क पे उतरना चाहिए। शांतिपूर्ण एक आंदोलन इस बात के लिए होना चाहिए कि जब लगातार आप लगातार आप फर्जी शिक्षक को निकाल रहे हैं, और शिक्षा मंत्री साहब का कल भी बयान था कि कोई भी फर्जी शिक्षक बख्शे नहीं जाएंगे। तो जब आप किसी फर्जी को नहीं बख्शिएगा, ये आपका स्टेटमेंट स्वागत योग्य है, तो फिर आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि टीआर 3 में फर्जियों के आने की संभावना एकदम से नगण्य हो जाए? तो आप डीभी पहले क्यों नहीं करा रहे हैं? तो किसी भी स्थिति में एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन, टीआर 3 के रिजल्ट से पहले डीभी हो जाना चाहिए, ताकि अधिकांश विद्यार्थी, जो योग्य विद्यार्थी हैं, जो योग्य छात्र छात्रा हैं, उनका रिजल्ट आ सके। क्योंकि आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट तो ला नहीं रहे हैं। इसलिए मैं एसीएस महोदय से भी ये आग्रह करूंगा, एसीएस महोदय जो कि हमारे सिद्धार्थ सर हैं, सिद्धार्थ सर निहायत ही एक ईमानदार ऑफिसर रहे हैं। उनके बारे में शुरू से अब अगर देखा जाए तो एक बहुत ईमानदार छवि के अधिकारी रहे हैं और बेहतरीन काम किए हैं। तो उनसे भी ये निवेदन है शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से कि भाई किसी भी तरीके से डीभी पहले, और अभी आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बड़े स्तर पर फैलाइए और सबके पास पहुंचाइए, सभी छात्रों के पास, सभी शिक्षकों के पास, जिससे कि डीभी के लिए हम लोग एक डेट तय करें, हम लोग एक समय सीमा निर्धारित करें और डीभी पहले कराने के लिए एक आंदोलन करें, शांति
शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण मांग करे, अहिंसक आंदोलन, गांधीवादी तरीके से। साथ ही आंदोलन करने से पूर्व हम लोग एक आंदोलन करें कहां पर, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, सभी जगह पर हम एक अपनी आवाज को उठाए विनम्र तरीके से कि डीबी एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन पहले होना चाहिए। ये छात्र हित का मामला है, इसमें सबसे अधिक छात्रों का लाभ होगा और सरकार ये कम से कम, क्योंकि अगर डीबी कराने में तो कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा ना जी, इसमें तो कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो डीबी एट एनी हाउ एट एनी कंडीशन पहले होना चाहिए और इसके लिए हमें एक महा आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं तो एक बार फिर से जिस प्रकार से TR1 और TR2 के हालात रहे हैं वैसे ही TR3 के हालात हो जाएंगे। कट ऑफ आसमान छू जाएगा, योग्य विद्यार्थियों का नहीं होगा, फर्जी भर लिए जाएंगे और फिर फर्जी बाहर धीरे धीरे निकाले जाएंगे। और सरकार को कहने के लिए भी होगा कि मैंने TR3 में इतना सीट पर वैकेंसी निकाला, मैंने TR2 में इतना सीट पर वैकेंसी निकाला, मैंने TR3 में इतना सीट पर वैकेंसी निकाला, TR4 में हम फिर 1,60,000 वैकेंसी दे रहे हैं। लेकिन नौकरी वास्तव में कितने छात्रों को मिल रही है, ये एक विवाद का विषय बना रहेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परजन पसीने उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, तो था असाध्य को साधने चला। हरि ने भी फिर भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साधाया, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। और जब नास मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन यहां पे कहने का मतलब ये था कि जब आप वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का न्याय नहीं दे सकते हो छात्रों को, तो कम से कम छात्रों को डीबी का न्याय दो और छात्रों का बात माने सरकार, व्यवस्था छात्रों का बात माने। नहीं तो फिर हरि ने भी भीषण हुंकार किया, जनता ही भगवान होती है लोकतांत्रिक देश में। तो जब जनता हुंकार करेगी और जब आप जनता आंदोलन करते तो आप डंडा चलाना